यही असली संगठन मंत्री श्रीमान मुकेश जी मेरे साथ, मेरे प्रांत के साथ संयोजक राहुल जी और जो हमारा इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान जसवीर सिंह जी और श्री राजकुमार गुप्ता जी जो कि जम्मू कश्मीर गौशाला के अध्यक्ष हैं। आज इस अंतिम जो इस
यात्रा का जत्था है। इस उपलक्ष्य में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2005 में जब यहाँ आतंकवाद चरम सीमा पर था, यहाँ से जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसको प्लान करने के लिए मजबूर किया गया और उसको निरंतर निशाना बनाया जा रहा था, और हमारी जो धार्मिक यात्राएं हैं उनको बंद करने का बेशक जो है वो प्रयास किया गया। ऐसी चुनौतियों को देखते हुए उस समय 2005 में बजरंग दल द्वारा यह जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की शासित यात्रा है इसका आह्वान किया गया, और उस समय से निरंतर जो ये यात्रा चल रही है, और आज 21वें वर्ष में इस यात्रा ने जो है प्रवेश कर लिया, क्योंकि जहां चुनौती वहां बजरंग दल। इससे पहले भी 1996 में जब बाबा बर्फानी जी की यात्रा थी, तब भी 1996 में आतंकवादियों द्वारा धमकी दी गई थी कि हम ये यात्रा नहीं होने देंगे, तब भी बजरंग दल ने उस चुनौती को स्वीकार किया था, और लाखों की संख्या में जो बजरंगी है जैसे कफन बांध कर निकले थे, और बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो खून की थी। जो बजरंग दल का भाव है पलायन नहीं पराक्रम, उसी भाव की अगर कोई जिंदा मिसाल है तो वो इस पूंछ की धरती है। जैसे कि अभी पुलवामा अटैक के बाद इस पूंछ को लगातार जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने यहाँ इतने गोले गिरा, इतना सब कुछ किया, मगर धन्य है ये पूंछ की धरती के लोग जो आज भी इस धरती में भारत माता की जय का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जय श्री राम का नारा जो है वो बुलंद कर रहे हैं। और हमें गर्व है अपने पूंछवासियों पर, जो यहाँ अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी जो हमारा हिंदू स्वाभिमान की जो ध्वज यात्रा उन्होंने उठाई हुई है, और हर त्योहार हो या कुछ भी वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और पूरे जो भारतवर्ष के जो लोग हैं जो संगठन के माध्यम से इस बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में आते हैं, और वो हर बार के यहाँ के ये कहते हैं कि जब भी पूंछ के हिंदू को अगर कुछ भी हुआ तो पूरे भारतवर्ष का जो हिंदू समाज है वो पूंछ के हिंदू समाज के साथ खड़ा है। मैं इतना ही कह के और भी वक्ता अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके सभी चैलेंज करेंगे भारत माता की। अब हमारे बीच में हमारे माननीय संगठन मंत्री मुकेश जी हैं। मैं उनसे आदेश संदूर में यहाँ पाकिस्तान द्वारा निरस्ते हमारे लोगों पे कार्रवाई हरकत हुई, उसके संबंध में जिन जिन यहाँ पे हमारे मीडिया पर्सन ने पूरी अपनी जान पे खेल के पूरी तरह से मीडिया रिपोर्टिंग की है, उनको सम्मान देने के लिए मुकेश जी और राजा जी और हमारे बीच में कृष्ण प्रजापत जी है, इनको सम्मानित करेंगे, सर्टिफिकेट देके इनको सम्मानित करेंगे। यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ बाबा की यात्रा में सम्मिलित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के आए हुए समस्त यात्री भक्त श्रद्धेय मातृशक्ति पुलस्त ऋषि की पौराणिक स्थल और पुलस्त गंगा के निकट बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में सम्मिलित होकर आए हुए हम सब इतना देख रहे हैं। लगातार 10 दिन से इस पुंछ के जन्मते लोगों ने, यहाँ के समाज ने जिस प्रकार का उत्साह देखा है, इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ संपूर्ण हिंदू समाज के जागरण का एक परिणाम है। 21 वर्ष से लगातार 2005 से बजरंग दल के प्रयास ने एक चुनौती स्वीकार की, हिंदू पलायन नहीं पराक्रम करेगा, और इसलिए जो हिंदू पलायन कर रहा था बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने और यहाँ के पुंछ के रहने वाले समाज, हिंदू समाज ने संपूर्ण समाज का जागरण किया। और आज हम देख रहे हैं बंगाल का सुंदरवन हो या अपने इस उत्तर क्षेत्र की सुंदरबन, एक साथ वहां से लेकर यहां तक संपूर्ण भारत के लोग बूढ़ा हमारे उनके वो भी अपनी टीम लेके उठाएंगे। मंदिर जी, जूलिया जी, राकेश जी और राजेश टंडन जी, ये सभी हमारे और आज भी ऐसा मौका हुआ कि आज जो पिछले साल डीसी साहब यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी, आज इनकी ट्रांसफर हुई। हमारे अधिकारियों के साथ अपने साझा करना था, शेयर करना था सब कुछ। हमारे बीच में हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और उनकी पूरी टीम है। मैं
कृष्ण प्रजापति जी, महेंद्र जी और मुकेश जी से जी, ये वही टीम है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ रह के सभी हमारे पुंछवासियों की सेवा की है। हम दिल की गहराइयों से सभी पुंछवासी और भारतवासी इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने उस कठिन दौर में, कठिन वक्त में हमारे पुंछवासियों के लिए यहाँ पे डट कर सेवा की। हमारे बोल भारत माता की। पिछले 1 महीने से हमारी प्रदीप शर्मा समाज सेवक संघ का एक मेंबर है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रियों का आना जो है ये एक बड़ी अच्छा है। सबने कॉपरेट किया और किसी ने कोई कमी नहीं रखी, चाहे बेल्ट फोर्स हो, चाहे स्टालों के देखो, चाहे विशु जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने भी कोई कमी नहीं रखी है यात्रा में सेवा करने में, कोई कमी नहीं रखी है यात्रियों को। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो काम है जो है 40 सालों से कोई काम नहीं हुआ है यात्रा का। मैं 40 सालों से ही यात्रा में मैं रहा हूँ, यात्रा के बीच में रहा हूँ, मगर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए यात्रियों के लिए, जो फैसिलिटी सुख चाहिए था वो हो नहीं सका। टोटल जो फैसिलिटी सुख है सारा कश्मीर में ही हुआ और इधर हमारे जो है हमारे बाबा बूढ़ा अमरनाथ में जो यात्रियों का जो फैसिलिटी सुख है वो कुछ नहीं बन सका। तो इससे एक यात्रियों को आने से कुछ नहीं होता है। जब हमारा ये एरिया डेवलप होगा, ये हमारा बूढ़ा अमरनाथ का एरिया जो डेवलप होगा या ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का डेवलप होगा, तो मैं कहता हूँ कि उससे यात्रियों को एक ऊर्जा और ताकत मिलेगी। बाकी जो है कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी से कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, ये जम्मू प्रामिस है, इसको जो है इसको डेवलपमेंट में लाया जाए ताकि ये जो हमारे ये जितने भी जो धार्मिक स्थान है जो यात्रा में तल्लक रखते हैं, तो उसमें जो है उनको जो आने में जो है यात्रा कम आती है उसमें बढ़ोतरी मिल सके। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी जो है अब ये एक जैसा कल लास्ट है यात्रा का दिन, तो बाकी उसके बाद जो है ये छुट्टी जो है जब छड़ी की छुट्टी जो है होनी चाहिए ताकि जो ये हमारा फेस्टिवल है बड़े धूमधाम से जैसे शुरू हुआ है वैसे इसका जो है लास्ट एंड भी हो और अच्छा हो। बाकी डीसी साहब ने बड़ा अच्छा कार्य किया, इधर यात्रा से पहले मीटिंगें की, सब कुछ किया। मैं तो कहता हूँ जो कोई ऑफिसर आता है उसको ये इस फेस्टिवल में पूरा होकर ही इधर से जाना चाहिए, उसके बाद उसका ऑर्डर निकालना चाहिए था। तो बड़ी उनको चलो मैं कहता हूँ भगवान उन पर कृपा बना रखे बाबा बूढ़ा अमरनाथ को, क्योंकि उन्होंने बहुत सेवा की, इधर कोई कमी नहीं रखी। और मैंने सुना कि वो ट्रांसफ़र हो गए इधर से, मगर तो ये टाइम पे जब कोई फेस्टिवल पूरा हो जाए तो उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र करनी चाहिए। बाकी मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से यही कहता हूँ यात्रियों की तरफ से सब जिन्होंने जितनी भी इस यात्रा में सहयोग किया, और उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो है 40 सालों से डेवलपमेंट जो नहीं हुई है वो होनी चाहिए। हमारी एयर पट्टी जो है आज तक ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब ने बनाई थी, वो आज तक नहीं बन सकी। रेलवे का है, बाकी और अन्य कार्य हैं, वो हो तो यात्रा को एक ऊर्जा मिलेगी और एक ताकत मिलेगी। ये यात्रा का जो कि आखिरी दिन था, हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। तकरीबन बड़ी खुशी की बात है कि जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में 5 लाख को क्रॉस किया है। यह यात्रा भी तकरीबन जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो 2 लाख जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी क्रॉस किया है। इस वक्त भी आप देखते होंगे इसके बारिश के मौसम में जो हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं। और दुश्मनी अखाड़ा पुंछ के अंदर जो इस वक्त स्वामी जी महाराज जी वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कि परसों जो है श्री मुबारक जो तकरीबन इनके तय के मुताबिक जो है 9 बजे के बाद ही जो श्री मुबारक 9 बजे के करीब यहाँ से निकलेगी, जो उनका स्वामी जी महाराज का अपना प्रोग्राम होगा। ये यात्रा में इसमें यह हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने मिलके इस यात्रा का स्वागत किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के कोने कोने से, मैं कहूँ महाराष्ट्र, JNK, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हर कोने से यात्री यहाँ पे आए और आके उन्होंने
ऑपरेशन संदूर के बाद देखा कि जो उनके मन में एक डर था वो डर खत्म हो गया। किस तरीके से हिंदू मुसलमान सिख प्यार और मोहब्बत से यहाँ रह रहे हैं। हमने ये कहा, पूरी पुंछ ने उनका मिल के जो है स्वागत किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत बड़ा स्वागत किया है और बड़े अच्छे तरीके से छुट्टी को लेके क्या मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी ये अपील है कि ये हमारी बहुत बड़ी डिमांड है कि छड़ी मुबारक, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँ कि 2 छड़ी मुबारक जो है पूरे हिंदुस्तान से निकलती हैं। एक जो लाल चौक से छड़ी मुबारक निकल के जो पहुँचती है बाबा बुद्धा बाबा अमरनाथ जी के लिए, दूसरी छड़ी जो है निकल के ये पुंछ से जो कि जश्न अखाड़ा पुंछ से निकल के जो बाबा अपना चट्टानी के वहाँ पहुँचती है। इसके लिए लोगों को छुट्टी होनी चाहिए। ये हमारी अपील है, हिंदू मुसलमान सिख की अपील है कि उस दिन जो है कोई भी घर में न रहे, कि छड़ी मुबारक के साथ जो है वहाँ तक जाए, उस दिन छुट्टी का जरूर ऐलान होना चाहिए। शुक्रिया। यात्रा जो लोगों ने इसके अंदर किया, पिछले 5-7 दिन से जो यात्रा रखी है, स्टेशन से यात्रा करके इसके अंदर आई है। इसमें आपको ये देखा होगा कि गैर बंधु मिलन, इसमें हर कमेटी के लोग जो हैं वो हर लोगों ने पूछने इस मेन कार्यक्रम में आकर यात्रा को वेलकम किया और उनका अभिनंदन किया। और हम थैंक करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर से डीके साहब हमारे यहाँ का और एसएसपी साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसपी साहब, जिनमें एक बड़े मैं कहूँगा अच्छे ढंग से एक सिक्योरिटी का इंतजाम किया पुलिस के अंदर, जो कि किसी भी तरह की यात्रा को कोई भी जो यात्री जीवन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम यही हमारी प्रार्थना है कि जितने भी यात्री पुलिस के अंदर आए हैं उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो और वो फिर दोबारा जो कहेंगे फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम जो है यात्रा में आए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो छड़ी मुबारक होती है इस दिन छुट्टी का जो है वो लॉन्च किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे हर कमेटी के लोग जो जाते हैं वहाँ की जो छड़ी मुबारक जो छुट्टी है छुट्टी मिल जाए।